नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो स्वरयोग की साधना करते हैं, उन लोगों के लिए जो प्राणायाम करते हैं। हमारी नाड़ियां, हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी, हमारी सुषुम्ना नाड़ी हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे प्राणों को प्रभावित करती हैं। ये तीनों नाड़ियां किस प्रकार कार्य करती हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, पर आज के अंक में हम एक तंत्र से प्रयोग आपको बता रहे हैं, जिसमें किस वस्तु के खाने से कौन सी नाड़ी ऊर्जित होती है, किस वस्तु के खाने से कौन सी नाड़ी को विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है, यह इस पर प्रकाश डालने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें यह देखेंगे कि कौन सी वस्तु खाने से कौन सी नाड़ी प्रभावित होती है, कौन सी नाड़ी को ऊर्जा मिलती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, स्वरयोग के साधकों के लिए भी और प्राणायाम के साधकों के लिए भी, ध्यान के साधकों के लिए भी, क्योंकि प्रत्येक नाड़ी का ध्यान से भी बड़ा गहरा संबंध है। तो जो लोग भी स्वरयोग की साधना करते हैं, जो लोग भी ध्यान की साधना करते हैं, जो लोग भी प्राणायाम करते हैं, वो सब लोग इन नाड़ियों के विषय में जानते ही हैं कुछ ना कुछ। और आज के विषय में एक अछूती, एक ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, जिसमें किस वस्तु को खाने से कौन सी नाड़ी को ऊर्जा प्रदान की जाती है। और वो सब आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे, सब प्रमाण, यानी प्रमाण के साथ। और जो मूल श्लोक हैं वो आपको स्क्रीन पर भी प्रदर्शित करेंगे। आप चाहें तो वहां से उनको नोट भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रमाण हमने लिए हैं आज के अंक के लिए, वो हमने लिए हैं गौरी कांचलिका तंत्रम से। गौरी कांचलिका तंत्रम, इसमें से श्लोक संख्या हमने ली है 175, 176, 77, 78 और 79। 177, 178, 79, यानी हमने 175 से लेकर के 179 तक के श्लोक आपके लिए यहाँ लिए हैं, जिससे कि हम उन श्लोकों में वर्णित ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकें और देख लें कि किस वस्तु के खाने से कौन सी नाड़ी को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम आते हैं श्लोक संख्या 175 पर, 175। इसमें कहा गया, जैसे कि हमारे हर शास्त्र का मोस्टली 99% हमारे शास्त्रों का विषय प्रश्नोत्तर पर ही आधारित रहता है। एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्न हैं, श्री कृष्ण के उत्तर हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी देवी भगवती प्रश्न करती हैं और भगवान शिव उसका उत्तर देते हैं। 175वां श्लोक, इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका योगिनां कार्य सिद्ध्यर्थे नाड़ी त्रयं प्रशस्यते। तो ये माता भगवती का प्रश्न है भगवान शिव से। वे कहती हैं, हे देव, योगियों की कार्य सिद्धि के निमित्त इडा, पिंगला और सुषुम्ना नामक यह 3 नाड़ी हैं। इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका, 3 नाड़ी हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, जिनसे योगी नाम कार्य सिद्ध्यर्थे, योगियों के कार्यों की सिद्धि होती है। उनके बारे में प्रश्न प्रारंभ कर दिया गया है। आगे कहती हैं श्लोक संख्या 176 में देवी भगवती आगे प्रश्न करती हैं। श्लोक संख्या है 176, 176। इसमें कहा गया, केनोपायेन देवेश प्रकाशन्ते च नाड्यः, किस उपाय से उन नाड़ियों का परिज्ञान होता है, यह कहकर मेरे कौतुक को शांत करिए। मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सा उपाय हमें करना चाहिए जिनसे उन नाड़ियों के बारे में हमें पूरी पूरी जानकारी हो जाए, उन नाड़ियों के रहस्य का हमें ज्ञान हो जाए, उन नाड़ियों के बारे में संपूर्ण बातें हमें पता लग जाएं। तो ये प्रश्न है माता भगवती का, तीनों नाड़ियों की जानकारी कैसे प्राप्त हो, इस विषय में क्या उपाय किया जाए, यह प्रश्न महादेव से पूछती हैं। अब इसका उत्तर, ये प्रश्न हुए माता भगवती के, अब इसका उत्तर महादेव देते हैं। श्लोक संख्या 177 से प्रारंभ होते हैं ये उत्तर। श्लोक संख्या 177 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसको देख लीजिए कि इसमें क्या उत्तर दिया गया है। तो भगवान शिव कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि
यन्मां त्वं परिपृच्छसि इडामेरौ स्थिता नित्यं शीतला चंद्ररूपिणी। आगे कहते हैं घृत प्रकाशिता सात्या घृतम तस्मांच क्षमा करें, यहाँ पर थोड़ा सा उच्चारण गलत हो गया है। घृत प्रकाशिता सात्या धतम तस्मांच से पिबीत। ये श्लोक संख्या 177 है। इसमें कहा गया, भगवान शिव बोले, हे देवी, मेरुदंड के बाहरी भाग में चंद्र रूपिणी शीतल इड़ा नाड़ी का स्थान है। मेरुदंड के यानी स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी भाग में इस शीतल इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी का स्थान है। ये चंद्र नाड़ी वहां विराजित होती है। आगे कहा गया, उक्त नाड़ी घी का सेवन करने से प्रकाशित होती है। घृत, संस्कृत में घी को घृत कहा जाता है, यानी जानी जाती है, अतएव घृतपान करना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये श्लोक संख्या 177, क्योंकि अभी तक हमें जो जानकारी प्राप्त है अलग अलग नाड़ियों के विषय में और अलग अलग ग्रंथों से हमें जो जानकारी मिली है, उसमें कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि किस वस्तु के खाने से कौन सी नाड़ी का पोषण होता है, या कौन सी नाड़ी प्रकाशित होती है, या वो नाड़ी किस प्रकार से अपना रहस्य या अपना स्वरूप उजागर करती है, किस प्रकार से उसके बारे में ज्ञान होता है, किस प्रकार से उस नाड़ी का पोषण होता है। ऐसा कुछ भी जानकारी हमको अभी तक किसी ग्रंथ से प्राप्त नहीं हुई। मात्र इतना प्राप्त हुआ कि इस नाड़ी को इतने समय तक चलाएं, इस पहर में चलाएं, इस काल में चलाएं। इस प्रकार का ज्ञान हमें पहले से ही बहुत है, जहां हम अलग अलग नाड़ियां किस किस प्रकार से किस किस समय चलानी चाहिए, किस किस समय उसको सक्रिय करके रखना चाहिए, ये सारी बातें तो हमें ज्ञात हैं। स्वरूप के जो वीडियोज हैं बहुत सारे बने हुए हैं इसी चैनल पर, वो सारे वीडियो आप देखें। शिव सर्वोदय के ऊपर जितने भी वीडियोज बने हुए हैं, तो स्वरयोग के संबंध में जो भी रुचि रखते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, वो उन सारे वीडियोस को देखें। जो हमने एक पूरी सीरीज बनाई है 75 से अधिक वीडियोस की शिव सर्वोदय पर, स्वरयोग विज्ञान पर, तो उसको अवश्य देखें यदि नाड़ियों के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं। लेकिन आज का अंक विशिष्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वस्तुओं का, जो कुछ ऐसी खाद्य वस्तुओं का नाम बताया गया है जिनका प्रयोग करके आप उन नाड़ियों को पोषण दे सकते हैं, जिन नाड़ियों को आप ऊर्जा अधिक देना चाहें। तो अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ जानकारी है जो हमने ली है गौरी कांचलिका तंत्रम से। तो उसका ये श्लोक संख्या 177 है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये नाड़ी यानी इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी घी का सेवन करने से प्रकाशित होती है। घी का सेवन इस नाड़ी का बल बढ़ाता है। यानी आपको चंद्र नाड़ी का बल यदि बढ़ाना है, आपको ऐसे कार्य करने हैं जो चंद्र नाड़ी के प्रभाव में करने श्रेष्ठ होते हैं, तब आपको घी का सेवन अधिक करना होगा। इससे इस चंद्र नाड़ी को बल मिलेगा, ये नाड़ी पुष्ट होगी और आपके जो भी कार्य आप चंद्र नाड़ी में करना चाहते हैं वो सफल होंगे। अब इस श्लोक 177 को हमने समझ लिया। आगे चल के श्लोक संख्या 178 को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या 178, इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। दक्षिणे पिंगला नाड़ी दिवाकर समप्रभा उग्रवीर्या च सा नाड़ी मधुना सा प्रकाश्यते। श्लोक संख्या है 178, 178। इसमें कहा गया, मेरुदंड के दाहिने भाग में दिवाकर रूपी पिंगला नाड़ी का स्थान है। दिवाकर का अर्थ हुआ सूर्य, आदित्य, सन। तो मेरुदंड के दाहिने भाग में स्थान बताया गया है पिंगला नाड़ी का, सूर्य नाड़ी का, यानी राइट साइड में। अब ये किस खाद्य वस्तु के लेने से पोषित होती है या इसका बल बढ़ने लगता है, तो उसके बारे में कहा गया, मधुना सा प्रकाश्यते। मधु का सेवन करने से ये नाड़ी प्रकाशित होती है। मधु संस्कृत में कहते हैं शहद को, हनी को। तो यदि इस नाड़ी का बल बढ़ाना चाहते हैं, सूर्य नाड़ी का बल बढ़ाना चाहते हैं, तब हमको शहद का सेवन अधिक करना होगा।
शहद के सेवन से हमारी सूर्य नाड़ी पुष्ट होती है, उजागर होती है, ऊर्जित होती है। तो अभी तक हमने देखा श्लोक संख्या 177 में, यदि हमने चंद्र नाड़ी का प्रभाव बढ़ाना है तब हमको घी का सेवन बढ़ाना होगा, घी का सेवन अधिक करना होगा, इससे चंद्र नाड़ी पुष्ट होती है। और यदि हमें सूर्य नाड़ी का प्रभाव बढ़ाना है तो श्लोक संख्या 178 के अनुसार हमें शहद का सेवन अधिक करना होगा। अब आ जाते हैं, अब ये हमने सूर्य और चंद्र नाड़ी के बारे में पूरा जान लिया, इड़ा और पिंगला के बारे में पूरा जान लिया। अब हम सुषुम्ना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी किस प्रकार की खाद्य वस्तु से पोषित होती है, ऊर्जित होती है, पुष्ट होती है, और किस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्या खाने से। ये जानकारी बड़ी दुर्लभ है और ये अभी तक हमको प्राप्त नहीं थी, लेकिन गौरी कांचलिका तंत्रम, इस तंत्र का नाम भी बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये बड़े दुर्लभ तंत्र ग्रंथों में से एक है, गौरी कांचलिका तंत्रम। तो इसमें से श्लोक संख्या जो 179 है, ये पूरा डिस्क्राइब करता है इसको कि क्या खाद्य वस्तु लेने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी पुष्ट होती है। तो इसके बारे में जो कहा गया वो आपके समक्ष ज्यों का त्यों प्रस्तुत है, मूल श्लोक के साथ। इसमें कहा गया, मेरुर्मध्ये सुषुम्ना च केवलानंद रूपिणी मिष्टदाडिम रसेनैव सुषुम्ना च प्रकाशिता काश्मीरोद्भव दाडिम मिष्टदाडिम मुच्यते। ये श्लोक संख्या 179 है, 179। और देखें कि इसमें सुषुम्ना नाड़ी को पुष्ट करने के लिए हमें क्या खाद्य वस्तु लेने का निर्देश दिया गया है। तो इसमें कहा गया है, मेरुदंड के मध्य भाग में केवल आनंद रूपिणी सुषुम्ना नाड़ी विराजती है। मेरुदंड के मध्य भाग में, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में कहा गया, आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच वाले भाग में कहा गया है इसका स्थान, सुषुम्ना नाड़ी का स्थान। और अब ये नाड़ी किस खाद्य वस्तु से पोषित होगी, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, उक्त नाड़ी काश्मीर देश की मीठी दाड़िम खाने से प्रकाशित होती है। यानी कश्मीर में उत्पन्न दाड़िम खाने से सुषुम्ना ऊर्जित होती है, पोषित होती है। दाड़िम क्या होता है? दाड़िम संस्कृत में कहते हैं अनार को। तो अनार को खाने से ये पुष्ट होती है। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का अनार, जैसे इसमें कहा गया कश्मीर देश में उत्पन्न, तो ये उस समय के हिसाब से सही होगा जब ये ग्रंथ लिखा गया। लेकिन जो भी जहां भी अनार अच्छी क्वालिटी का उत्पन्न होता है, उस अनार को खाने से वही प्रभाव होगा। यानी सुषुम्ना नाड़ी पुष्ट होगी, सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा बढ़ जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी से आप जो काम सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव में करना चाहते हैं वो कार्य आपके सफल होंगे। तो नाड़ियों को ऊर्जा देने के ये जो प्रयोग थे, ये हमें बड़े विशिष्ट लगे, बड़े विचित्र लगे, बड़े दुर्लभ लगे। इसीलिए इच्छा की कि इनको आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये प्रयोग आसानी से मिलते नहीं हैं, बड़े दुर्लभ प्रयोग हैं और कुछ विशिष्ट, कुछ दुर्लभ ग्रंथों में ही इनका वर्णन आया है। तो आज हमने लिया श्लोक संख्या 175 को, 176 को, 177 को, 178 को, 179 को। इन सारे श्लोकों में हमने ये जाना कि किस किस प्रकार की खाद्य वस्तु के सेवन करने से कौन कौन सी हमारी नाड़ी सक्रिय होती है, किस किस नाड़ी को ऊर्जा मिलती है, कौन कौन सी नाड़ी को पोषण मिलता है। और जब इनको हम पोषित कर लेते हैं तो निश्चित ही इन नाड़ियों का प्रभाव बढ़ जाता है। और जब हम स्वरयोग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, तब हम इन नाड़ियों के बल के अनुसार उस अभ्यास को कर सकते हैं और निश्चित ही हमारे वो सारे अभ्यास सफल होंगे। क्योंकि प्रत्येक नाड़ी का अपना कार्य है। कुछ कार्य चंद्र नाड़ी के प्रभाव में किए जा सकते हैं, कुछ कार्य सूर्य नाड़ी के प्रभाव में किए जा सकते हैं। मोस्टली 99% कार्य
इन्हीं दोनों नाड़ियों के प्रभाव में किए जाते हैं। बहुत कम ऐसे कार्य हैं जो सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव में किए जाते हैं। तो इसमें हमें तीनों नाड़ियों का ज्ञान होना आवश्यक है, किस प्रकार से कौन सी नाड़ी क्या क्या कार्य करती है। यदि इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे शिव स्वरोदय सीरीज के सारे वीडियोस देख डालिए। इस चैनल पर यू एंड योगा पर 75 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने क्रिएट किए हैं केवल नाड़ियों के विषय पर। सूर्य नाड़ी कौन सा कार्य करती है, चंद्र नाड़ी कौन सा कार्य करती है, सुषुम्ना नाड़ी का क्या कार्य है, प्रत्येक नाड़ी कि क्या प्रभाव होते हैं, प्रत्येक नाड़ी हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, प्रत्येक नाड़ी को कैसे ऊर्जित करें, प्रत्येक नाड़ी से कैसे लाभ प्राप्त करें, ये सारी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो हमारे शिव स्वरोदय सीरीज के सारे वीडियोस देखिए जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे यू एंड योगा पर। आज का अंक इसलिए विशिष्ट है क्योंकि इसमें क्या खाने से किन नाड़ियों की शक्ति बढ़ जाती है इस विषय पर चर्चा की। तो आज का अंक आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस विषय पर अपनी टिप्पणी भी दीजिए। और जैसे ये गौरी कांचलिका तंत्र है, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए हुए हैं जो मानव जीवन के हित के हैं, जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हैं, जो हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। तो यदि आप सकारात्मक टिप्पणियां देंगे तो गौरी कांचलिका तंत्रम के ऊपर हम पूरी सीरीज भी बना सकते हैं। फिलहाल सीरीज जो चल रही हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र पर चल रही हैं और अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर चल रही हैं, और शीघ्र ही रावण संहिता की सीरीज प्रारंभ होने वाली है। तो इस वीडियो के विषय में अपने विचार अवश्य बताइए, और जो भी कुछ अलग से आप बताना चाहें वो भी बताइए, क्योंकि आपके विचार ही हमारे चैनल का आधार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग, प्रेम और मार्गदर्शन हमारे चैनल को देते रहिए। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए। सदा आनंद